heroine of the scene. This call is Unit- now being recorded. यूनिट वन आ रहा है. No ma'am, unit 2 आ रहा है. Unit 2. ओके, यूनिट 2 आ रहा है तो Unit 1 and Unit 2. अच्छा यूनिट 1. ओके डन. अच्छा Unit 1 and unit 2 आएगा मैम. ओके, आप लोगों के साथ ना मैंने अपना रिसोर्स मटेरियल शेयर किया है. जितना भी मैंने लेसन्स आपके साथ करे हैं, आपके ग्रुप में मैंने रिसोर्स मटेरियल डाला है. ठीक है, प्लीज उसको खोलिए. उसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स, एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग इज देयर. ठीक है, Yes ma'am. यूज दोज रिसोर्स मटेरियल्स. आप उनको यूज करिए अपने आंसर्स याद करने के लिए बच्चा. ठीक है, अच्छा चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वुड लाइक टू नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर द रूल्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. हम लोगों ने पिछली बार रिपोर्टेड स्पीच करा था ना, आपका किताब में था. डायरेक्ट इनडायरेक्ट. Yes ma'am. Yes ma'am. मैंने बड़े सिंपल वे में आपको बताया था कि two types of verbs are there in a reported speech. एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक एक्चुअल वर्ब होता है. बताया था? Yes ma'am, बताया था. Yes ma'am, बताया था. इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, 2 इन्वर्टेड कॉमास. उससे बाहर वाले को क्या कहते हैं हम? कौन सा वर्ब होता है? इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला वर्ब कौन सा वर्ब होता है? Reporting verb. यस अनुष्का, वेरी गुड. एक्सीलेंट प्रीति. अच्छा, और जो अंदर होता है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, वो कौन सा वर्ब होता है? एक्शन. क्या बोलते हैं बेटा हम उसको? Action. एक्शन वर्ब. ठीक है जी हाँ. तो हम किसको देखते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं या एक्शन वर्ब को देखते हैं? रिपोर्टिंग वर्ड. अगर वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड. अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो एक्चुअल वर्ब चेंज होता है या नहीं होता? होता है. नहीं होता मैम. अगर कौन बोला होता है? अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो मेरे बेटे एक्चुअल वर्ब चेंज नहीं होता. ठीक है, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो चेंज होता है. वेरी गुड, एक्सीलेंट, बिंगो. ठीक है, और जब हम चेंज करते हैं तो जो अगर इन्वर्टेड के अंदर प्रेजेंट टेंस है तो हम उसको क्या बना देते हैं? एक सीढ़ी चढ़कर प्रेजेंट से हम प्रेजेंट टेंस को क्या बना देते हैं हम? वन स्टेप चढ़कर प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट टेंस. और वेरी गुड. और अगर पास्ट टेंस है तो क्या बना देते हैं? फ्यूचर नहीं मेरे बच्चे, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस. वेरी गुड. तो आप ऐसे याद रखो, एक सीढ़ी है आपके घर की सीढ़ी. ठीक है, अगर बाहर जो है पास्ट टेंस है तो अंदर भी हमने इसको चेंज करना होगा. अगर अंदर प्रेजेंट है तो हम एक सीढ़ी चढ़कर उसको पास्ट बना देंगे. अगर पास्ट है तो हम एक सीढ़ी चढ़कर पास्ट परफेक्ट बना देंगे. ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड. हाँ, फिर हम लोग नेक्स्ट लेसन पे जाएंगे बेटा, क्विकली. यस मैम. ये वाला मैं आपको दिखा रही हूँ. ओके मैम. मैम स्क्रीन आधी ही दिख रही है. दिखेगी बेटा, पूरी दिखेगी. एक सेकेंड, मैं इसको ये क्यों हो रहा है ऐसा?
एक मिनट बेटे, एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, मैं आपको बताती हूँ, सॉरी। मैं वापस आ रही हूँ, एक सेकंड। हाँ जी, मैंने एक्चुअली गर्ल शीट खोल ली थी, इसलिए नहीं दिख रही थी आपको। मैम दिख रही है। अब दिख रही है बेटा? दिख रही है मैम। यस यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अभी अभी एक सेकंड, मुझे एक सेकंड दो, वो थोड़ा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हुआ था, आई एम सॉरी। नाउ सी, ठीक है आप? यस ठीक है? मैम। ओके, यस मैम। गुड गुड, ऑल गुड। अच्छा, अभी रिपोर्टेड स्पीच एक्सरसाइज में बेटा मैंने लिखा है रीड एंड चेंज इनटू रिपोर्टेड स्पीच है। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है हमको। अभी मैंने एग्जाम्पल को रेड में लिख रखा है, कैन यू सी? रेड में है एग्जाम्पल, ठीक है? यस मैम। अभी हमने कहा, अभी रवि सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, रवि सेड आई एम गोइंग टू स्कूल को मैंने हाईलाइट किया है। तो हमने किसको देखा? अभी अनुष्का ने बोला हम कौन से वर्ब को देखते हैं जो इन्वर्टेड से बाहर है, ठीक है? और वो उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है? यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब का? प्रेजेंट टेंस। रिपोर्टिंग प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब पास है बच्चा। ओके, अभी आप ये देखो कि मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, शेड कर दिया है। जो ये वाला वर्ब है ना बेटा, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। इसका मतलब हमको अंदर का वर्ब चेंज करना है, हमको अंदर का वर्ब चेंज करना है। तो जब हम लिखेंगे रवि सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, तो वो बन जाएगा रवि सेड दैट, आप लोगों ने मुझे बताया था दैट लगाएंगे, ठीक है? आई क्या बन जाएगा? आई क्या बन जाएगा? यस मैम। और एम बन जाएगा। एक स्टेप ऊपर गए, क्या बन गया? अगर बेटा ये होता आई वॉज गोइंग टू स्कूल, तब क्या मैं यहाँ पे लिखती? was going वॉज गोइंग कैसे हो सकता है? अगर वॉज होता, यहाँ पर मैंने, अगर टीचर ने आपको वॉज दिया होता तो मैं यहाँ पर क्या लिखती? where नहीं बच्चा, went रवि मैम आप प्लीज अपना एक ही डिवाइस से जुड़ो बेटा, जो दो से यूज हो रहा है वो उसकी वजह से लूप बन रहा है। मैम अब आप मुझे समृद्धि बोलिए, अगर ये वॉज होता, अगर आपकी मैडम ने आपको बोला रवि सेड आई वॉज गोइंग टू स्कूल, तो मैं क्या यहाँ पे ही वॉज गोइंग लिखती? गलत, इट इज रॉन्ग। क्या आएगा? went want नहीं, अरे वॉज को चेंज करेंगे ना बेटा, वॉज को अब हम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, तो पास्ट हैड बीन, यस ये हो जाएगा हैड बीन। किसने बताया मुझे? अभी दो बच्चों ने बताया था।
कौन दो बच्चे हैं वो जिन्होंने बताया हैड बीन, सॉरी ये हैड, ये अच्छी हैड बीन, सॉरी बाय डिफॉल्ट हो गया था। तो ये क्या हो जाएगा, हैड बीन गोइंग टू स्कूल, क्या हो जाएगा, had to school. हाँ। तो अभी मैं आपको ये चीज दिखाना चाहती हूँ, एक सेकेंड देखो ध्यान से। ये है, अब आप इस चीज को, रूल को याद रखो। अगर बेटा आपको इज, एम या आर दिया है तो अंदर क्या हो जाएगा, एक सीढ़ी चढ़े, क्या बन गया, इज एम आर का was where ओके। अगर यहाँ पे तो was where का क्या बन जाएगा बेटा, had been had been, वेरी गुड। क्या बन जाएगा, had been, क्योंकि was एक के लिए है, where बहुतों के लिए है, तो दोनों के लिए हम had been लिखेंगे। they had been, he had been, she had been, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, तो is am are, तो was where बन जाएगा। अगर was where दिया है तो had been बन जाएगा, प्लीज याद रखो। okay ma'am अगर will दिया है, will दिया है, ठीक है, और बाहर said है या told है, तो will का क्या बन गया, would। will का can है तो can का क्या बन गया, could, ठीक है। हाँ, अगर सब लोग अपनी फिंगर ऐसे करेंगे, टुडे है, टुडे मतलब आज, तो वो बन जाएगा दैट डे, क्या बन जाएगा, दैट डे। और टुमारो है, कल, आने वाला कल, ऐसे करो सब लोग, tomorrow, तो द नेक्स्ट डे, yesterday जो चला गया, हाँ वेरी गुड। और yesterday हो अगर जो चला गया, द प्रीवियस डे, याद रहेगा बेटा, याद रहेगा। मैं आपके साथ ये ठीक है, ये वर्कशीट शेयर करूंगी ताकि आपको रूल्स याद रहें। ओके, अभी यहाँ पे मुझे जल्दी से बताओ, फिर हम लेसन पे जाते हैं। मीना सेड आई लाइक मैंगोज। अब हमें, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा टेंस है यहाँ पर, I पास्ट, वेरी गुड। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा पास्ट। अभी हमारा लाइक कौन सा टेंस है, लाइक present tense. प्रेजेंट, वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा। तो अगर मुझे इसका आंसर लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगी, मीना said said अब मीना क्या है, लड़का है लड़की, लड़का की लड़की क्या यूज करते हैं, लड़की के लिए क्या यूज करते हैं, शी। अब लाइक का क्या बन जाएगा, लाइक का स्पेलिंग भी बता दिया आपने, शी लाइक मैंगोज, मैंगोज एंड फुल स्टॉप। ओके, प्लीज डोंट फॉरगेट टू पंक्चुएट। आपको फुल स्टॉप लगाना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, फुल स्टॉप नहीं लगाया तो, ठीक है। इतना समझ आया। अभी नेक्स्ट है, द टीचर सेड, कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस बताओ, present tense प्रेजेंट है, ओपन सा टेंस है, present tense. लेकिन बेटा टीचर तो यहाँ आपको मैम काम करने के लिए बोल रही है। मैम हाँ मैम 1 मिनट बोलो क्या स्वप्नाली।
बोलो मैम बेटा। तुमने वो लाइक शब्द है ना, वो जो येलो कलर से हाईलाइट किया है, हाँ हाँ यो लाइक कलर, ये लाइक शब्द है ना, हाँ उसको दूसरा हाँ। कलर दे दो। अच्छा बेटा, अच्छा उसको दूसरा कलर दे देती हूँ, आपको वो दिख नहीं रहा होगा ना। चलो दूसरा यस कलर दे मैम। दिया, आप आ गया। ठीक है, ओके। Yes, ma'am. टीचर यस से मैम। सुनो, ध्यान से सुनो। टीचर क्या कर रही है? Okay, ma'am. और टीचर क्या कर रही है? ऑर्डर कर रही है। ओपन योर बुक्स कह रही है ना। यस मैम। ओपन योर बुक्स, ओपन योर Yes, बुक्स क्या होता है? ऑर्डर करना। अपनी पुस्तक खोलो, ठीक है। ऑर्डर कर रहा है। जब भी बेटा ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस होता है, एडवाइस का मतलब हम किसी को सजेशन देते हैं या कुछ इस तरह से, तो हम टू प्लस वर्ब लगाते हैं। अभी टीचर, द टीचर सेड है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी बेटा? द टीचर सेड, ठीक है। अभी कॉमा हटा देते हैं। टीचर सेड क्या? That दैट हाँ, दैट के आगे she नहीं। It, अभी she ध्यान से सुनो। अभी ये ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर है ना, हम किसी को बोल रहे हैं कुछ काम करने के लिए, ऑर्डर है ना, तो हम सेड नहीं लगाएंगे, हम लिखेंगे द टीचर आस्क्ड या टोल्ड। क्या बन जाएगा? द टीचर टोल्ड told टू देम, टोल्ड देम। अब your them book. हो गया, स्टूडेंट्स ही Open होगा ना। your books. You Open your books. योर नहीं, योर का, योर का मतलब टू ओपन, टू ओपन Open your books. देयर बुक्स बेटा, Their books. Sorry. देयर। The teacher told them to open their books या ordered them to open their books। तो मैंने क्या लगाया? अभी ये गलती से सारा ब्लू हो गया है, इसको मैं आपको ब्लैक करके दे रही हूँ, और यहाँ पे टू ओपन को मैं हाईलाइट करके दे रही हूँ। ओके, अब समझ में आया? Okay, ma'am. तो हमने Yes, क्या ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. प्लस ओपन, ठीक है। ओके, राजू सेड माय फादर इज अ फार्मर। राजू सेड, अब सेड क्या है बेटा? व्हाट इज सेड? Past. क्या टेंस? पास्ट टेंस। ओके, Past. ओके हो गया। माय फादर Past इज, tense, इज क्या है? Past tense. Present tense. Present tense. Present tense। Present tense. अगर ये पास्ट है तो इसको क्या बनाएंगे? Past tense. Present tense. क्या Past. बन जाएगा? राजू सेड दैट, राजू Was. present Was. tense, Was. Past tense. Father माई का क्या बन जाएगा? हाँ, was a farmer. वॉज अ फार्मर, वेरी गुड। और माई का क्या बन जाएगा? माई क्या बन जाएगा? Maika. He. हिज, हिज बन जाएगा। वेरी गुड बच्चे, आई एम वेरी हैप्पी आप समझ पा रहे हो। यस, ये आप अपने आप करोगे, ठीक है। राजू सेड Yes, ma'am. हिज फादर वॉज फार्मर, ठीक है। अभी ये लता सेड वी आर प्लेइंग फुटबॉल। सेड क्या है? सेड कौन सा टेंस है? Past tense. Past tense. ग्रीन। आर क्या है? Present tense. Present tense. Present tense. बना Present देंगे, tense. क्या बना देंगे? Past tense. पास्ट टेंस। आर का क्या बन जाएगा? Was. R का वर, वेरी गुड। Was. और वी का क्या बन जाएगा? वी क्या बन जाएगा? वी, वी वर प्लेइंग फुटबॉल। समझ में आया? समझ में आया? Lata said अच्छा, they ओके। were playing football. ओके, द बॉय सेड, सेड कौन सा टेंस? सेड Present tense.
past tense, is कौन सा present tense, वेरी present गुड, tense, वेरी गुड मेरे बेटा, गॉड ब्लेस यू। तो द बॉय सेड, अभी ये सेड को चेंज करके इसको चेंज करेंगे, क्या बन जाएगा इससे? इस क्या बनेगा? are was बहुतों के लिए होता है, ठीक है? It the boy said that it का क्या होगा बेटा? they Where? It ही रहेगा, it रहेगा, नो चेंज। तो आप क्या बोलोगे? द बॉय सेड इट was running. वेरी गुड। Running. द मदर सेड क्लीन योर हैंड, सेड कौन सा टेंस? Past tense. ये सारे रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं बेटा, ये सारे रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं। क्लीन योर हैंड, क्लीन कौन सा टेंस? Present tense. present tense So mother said clean your hands। अब ये मदर ऑर्डर कर रही है, तो क्या बनेगा? ऑर्डर है, So that mother told clean your hand. Clean your hand. mother told him, Mother told him clean your hand. Clean your hand. To clean your hand. your नहीं, to clean your hand your Mother will said, change। there your hand. बेटा एक मदर तो एक ही किसी बच्चे की होगी ना, ठीक है? तो मदर टोल्ड हिम बोल रहे हो ना आप, आपने देम तो नहीं बोला, आपने हिम बोला। सो मदर टोल्ड हिम, टू लग जाएगा, ऑर्डर है, टू क्लीन his hand हिज हैंड। His hand. ध्यान रखना आप कितनों की बात कर रहे हो, ठीक है? ये मैं बाकी का आपको एक्सरसाइज दे रही हूँ एज अ वर्कशीट, और वैसे मैंने बच्चों को मैंने आंसर्स दिए हैं और यहाँ पे भी, ठीक है? ma'am आप इसको Yes, करोगे। अब मैं इसको यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग कर दूं। yes ma'am okay ma'am बोलोगे नहीं, ठीक है? yes ma'am एग्जाम में कर yes पाओ। ma'am yes ma'am अच्छा, अभी मैं आपकी किताब की बुक पे जा रही हूँ, इंग्लिश बुक पे, राइट? अभी ये आपका, आप लोग सब ये पेज खोलिए, आपका लेसन है स्किट। क्या ये एक मैं बताती हूँ, एक सेकंड। आपका लेसन है एक्सक्यूजेस करके स्किट है। अच्छा, स्किट क्या होता है बेटा? व्हाट इज अ स्किट? आपने स्कूल में सुना है, टीचर बोल रही है एक स्किट कंपटीशन है, सब लोग प्रतियोगिता में भाग लेंगे, स्किट का कंपटीशन है। स्किट क्या होता है? मैम एक छोटा नाटक, छोटा नाटक, नाटिका। ग्रेट। तो ये एक छोटा सा, और एक्सक्यूजेस का क्या मतलब होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्यूजेस? अभी आप कभी लेट टू स्कूल एंड योर मैम सेज व्हाई आर यू लेट, तो क्या बोलते हो आप? reason रीजन हम देते reason बताते हैं हो, है ना? अगर आपकी मैडम आपकी मैम बोलती है कि डोंट गिव मी एक्सक्यूजेस, अगर आपकी मैम बोलती है डोंट गिव मी एक्सक्यूजेस, तो क्या मतलब हुआ उसका? reason मत बताओ हाँ, Reason रीजन मत बताओ, तुम अपना ऐसी फालतू में रीजन दे रही हो या दे रहे हो। ओके, तो डोंट गिव मी एक्सक्यूजेस ऐसे बोलते हैं ना, कि कभी कोई किसी पे विश्वास ना करे बेटा। हाँ, इसका मतलब होता है कि आपने उसका रीजन पे विश्वास नहीं किया, उसने जो भी रीजन दिया हमने उसको नहीं माना, और जब हम नहीं मानते तो हम उसको एक्सक्यूज बोलते हैं। स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस। मैंने उस दिन आपको एग्जांपल दिया था ना, कि अगर आपकी बहन भाई को आप कोई काम देते हो, छोटे भाई बहन को, और वो नहीं करते और आपको बोलते हैं अरे दीदी मैं भूल गई, या
मैं वहां चली गई, या मम्मी ने ये कह दिया वो कह दिया, तो आप क्या बोलोगे? स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस, बनाने बंद करो। बहुत सही बोला मेरे बच्चे। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्किट क्या है यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ये है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ सो दैट आप इसको कलर इसका रेड कर देती हूँ, ओके, सो दैट आप इजीली पढ़ सको। द स्किट शोज हाउ रितेश, रितेश इसमें जो है बच्चा है, उसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द चाइल्ड? Yes, he tries to explain his late arrival to school. वो स्कूल देर से पहुंचा, ठीक है, एंड वो उसको, उसकी मैडम ने उसको रोका, पूछा कि why are you late to school? तो उसने वहां पे बड़े फनी अनबिलीवेबल, अब फनी और अनबिलीवेबल का क्या मतलब हुआ बेटा? फनी एंड अनबिलीवेबल का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या मतलब हुआ? अनबिलीवेबल मतलब सच नहीं, जो सच नहीं है, जिसपे विश्वास ना हो। और फनी का क्या मतलब हुआ? वो सिर्फ बहाने बना रहा था, वो सच बात नहीं हाँ, थी। मजाक। हाँ, ठीक है। तो हिज टीचर मिसेस सेन लिसन्स विद अम्यूजमेंट, वो अम्यूजमेंट का मतलब ऐसे अम्यूज थी, उसको ना हंसी आ रही थी। वो बच्चा इतने एक्सक्यूजेस दे रहा था, इतने बहाने बना रहा था, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कि उसकी टीचर जो है शी वाज अम्यूज्ड, वो बहुत ही अंदर हंस रही थी, बाहर से नहीं जता रही थी, लेकिन अंदर मन से हंस रही थी। The story is light-hearted, teaches us about honesty and how children sometimes exaggerate their reasons. हमें ये पाठ क्या सिखाता है कि हमें बेटा सच बोलना चाहिए। झूठ बोल के हम कोई भी एक्सक्यूज देते हैं ना, वो गलत होता है, ठीक है। और हमें सच बोलना चाहिए, हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए। सच्चा रहने को क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में? ऑनेस्ट। वी शुड बी ऑनेस्ट। अगर कोई गलती हुई है ना, अगर हमसे कोई गलती हुई है, वी शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट, अपना सही बात बतानी चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। एंड एग्जैजरेट का मतलब होता है कोई भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अनुष्का, यहाँ पे वो है, क्या नाम है, ये स्वप्नली, स्वप्नली और स्वप्नली, दीपाली, एक सेकेंड। अनुष्का आप रितेश बन जाओ, अनुष्का आप रितेश बन जाओ, स्वप्नली आप मिसेस सेन, ओके मैम, आप मिसेस सेन बन जाओ, ठीक है। आप टीचर बन जाओ स्वप्नली, ठीक है, मैं चेंज करती रहूंगी, डोंट वरी। तो अनुष्का आप यहाँ से शुरू करोगे अपना डायलॉग, एंड स्वप्नली आप अपना डायलॉग बोलोगे। चलो लेट्स स्टार्ट। अनुष्का आप अपना डायलॉग बोलो। Ritesh said, "May I come in, madam?" स्वप्नली क्या मैम? आप बोलो बेटा, आप मिसेस सेन हो, आप टीचर हो, ठीक है, तो आप टीचर का डायलॉग बोलोगे, बोल पाओगे स्वप्नली? मैम मैं बोलूं? मैम समृद्धि। अच्छा समृद्धि, मैम मैं समृद्धि बोलूं? समृद्धि आप बोलो। मैम मैं प्रीतिया कुछ No, don't you think you are early? अर्ली, डोंट यू थिंक यू आर अर्ली, ठीक है। नाउ Sorry about early. अनुष्का आप बोलो। Yes, ma'am. Ritesh said, "Pardon, ma'am." पार्डन मैम, माफ करो मैम, पार्डन मैम। Pardon, ma'am. मिसेस सेन, हाँ बोलो बेटा समृद्धि। I meant for the first period. You are too early for the first period. अच्छा ऐसा है, सुनो मेरी बात, आई थिंक दिस इज नॉट वर्किंग, आप लोग रहने दो, मैं खुद पढ़ के सुनाती हूँ, बिकॉज वी हैव लिटिल टाइम, राइट। मैं पढ़ लूं, ठीक है, ओके। Yes, ma'am. रितेश ने बोला मे आई कम इन। सुनो, अभी मे आई कम इन मैम का क्या मतलब है? परमिशन। आप बोलते हो ना मैम से, मैम मैं अंदर आऊं क्लास में, तो मे आई कम इन, है ना। तो मिसेस सेन ने बोला डोंट यू थिंक यू आर टू अर्ली। अरे उसकी टीचर ने मजाक में बोला, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा तुम जल्दी आ गए हो?
रितेश, पार्डन मैम, उसने कहा माफ करो मैम, आई मीन फॉर द सेकेंड पीरियड। तो मिस टीचर ने क्या बोला कि तुम बहुत जल्दी आ गए हो सेकेंड पीरियड के लिए, इसका मतलब पहला पीरियड शुरू हो चुका है और रितेश लेट पहुंचता है। यू आर टू अर्ली फॉर द सेकेंड पीरियड। रितेश, आई एम सो सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी, आई स्टार्टेड वेल इन टाइम फ्रॉम होम, यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड। उसने कहा मैं तो घर से बहुत टाइम से निकला था, पर आपको नहीं पता क्या हुआ मेरे साथ। तो टीचर ने बोला वी विल सी, लेट्स हियर द स्टोरी फर्स्ट, व्हाट हैपेंड, नथिंग शॉर्ट ऑफ एन अर्थक्वेक आई एम श्योर। मैंने कहा कोई अर्थक्वेक तो नहीं आया था, भूकंप तो नहीं आया था, तो क्या आया था, क्या हुआ जो तुम लेट हुए? नो मैम, रियली मैम, ऑनेस्टली मैम। तो क्या बोला टीचर ने? ओके, गो अहेड, बताओ क्या हुआ। I was walking to school as usual. I was halfway down the narrow lane that leads to the market. Suddenly I heard a scream from the main road. उसने कहा मैं जब आ रहा था स्कूल की तरफ और मैं आधे रास्ते पे था, ठीक है, तो वहां पे एक पतली सी लेन है जहां पर दैट लीड्स टू मार्केट, जो कि कहाँ जाती है? मार्केट तक जाती है। एक सड़क, पतली सी सड़क है जो मार्केट तक जाती है। वहां मुझे किसी की चिल्लाने की आवाज आई एंड ऑफ कोर्स यू हैड टू इन्वेस्टिगेट। तो टीचर ने बोला तो तुम तो वहां पे खड़े हो गए होंगे तहकीकात करने के लिए कि ये आवाज कहाँ से आई। यस मैम, मैं यहाँ पर हूँ बेटा, आपकी किताब में ध्यान रखना। ओके, यस मैम, आई हैड टू फाइंड आउट इफ समवन नीडेड हेल्प। कहती यस मैम, मुझे तो पता करना था ना किसी को मेरी हेल्प की जरूरत है। And sure enough, there was this person lying near the pavement. Pavement होता है बेटा फुटपाथ। आपने देखा ना सड़क के आजू बाजू एक चलने का रास्ता बना होता है ना, पेडेस्ट्रियंस के लिए बना होता है ना, उसको हम फुटपाथ कहते हैं। फुटपाथ के साथ हम उसको पेवमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेवमेंट, ठीक है। हाँ, तो वहां पर एक आदमी पड़ा हुआ था एंड ही वाज ग्रोनिंग विद पेन। ग्रोनिंग का मतलब कराह रहा था, वो दर्द में कराह रहा था, राइट? ओके, सो यू टुक हिम टू डॉक्टर जादव। उसने कहा तो अच्छा, तो तुम क्या उस आदमी को जिसे चोट लगी थी तुम उसको डॉक्टर के पास ले गए थे? उसने कहा नो मैम, आप बेटा मेरा कर्सर पे ध्यान रखना ताकि आपको पता हो कहाँ पढ़ रही हूँ। Ritesh said, no ma'am, I didn't get the chance. Just as I reached that man, another man came running out of the shop there with a packet in his hand. And the shopkeeper also ran out shouting, chor, chor, catch him. कहते इससे पहले कि मैं उसकी हेल्प करता, मैं उस तक पहुंचता, एक दूसरा आदमी भागता हुआ दुकान से, वहां से दुकान में से भागता हुआ बाहर निकला एंड उसके हाथ में एक पैकेट था, ठीक है, लिफाफा था। एंड द शॉपकीपर, और उस दुकान का मालिक, दुकानदार वहां से भागता हुआ उसके पीछे पीछे भागा और बोला चोर चोर, ठीक है। तो पहला उसने क्या एक्सक्यूज दिया कि मार्केट में एक आदमी कर रहा था, ठीक है, ही वॉज ग्रोनिंग विद पेन। फिर उसने एक्सक्यूज क्या दिया कि नहीं मैं उसको डॉक्टर के पास लेके नहीं गया, क्योंकि दुकानदार, एक दुकान में से एक आदमी पैकेट लेके भाग रहा था और दुकानदार उसके पीछे पीछे भागा। द शॉपकीपर रैन आफ्टर हिम सेइंग चोर चोर कैच हिम, ठीक है। इतना समझ आया सबको? यस मैम, Yes, ma'am. फिर मिसेस से ने बोला अमेजिंग, क्वाइट अ हैंडफुल फॉर यू टू डील विद एंड ऑल एट वंस, व्हाट डिड यू डू देन? बेटा हैंडफुल का मतलब है अरे तुम्हारे पास तो बहुत कुछ था, है ना, काम करने के लिए, तो तुमने क्या किया? उसमें उस आदमी की हेल्प करी जिसको की चोट लगी थी, या उस चोर के पीछे भागे? ठीक है। उसने बोला यस मैम, बट द मोस्ट अमेजिंग थिंग हैपेंड देन। फिर उसने कहा कुछ और हुआ। दैट मैन नियर द पेमेंट, ही टू गॉट अप एंड बिगैन टू रन विद द थीफ। कि जो आदमी दर्द से करा रहा था वो भी चोर के पीछे पीछे भागना शुरू हो गया उठकर, ठीक है। उसने, अब आपको समझ में आ गया इतना? विदाउट लूजिंग है ना? यस, एंड विदाउट लूजिंग अ मोमेंट आई रन आफ्टर देम। कहते और मैंने बिना टाइम गवाए मैं उन दोनों के पीछे भागा।
ठीक है, रितेश ने क्या कहा, उस चोर के पीछे भागा वो आदमी जो पेन में था और मैं उन दोनों के पीछे भागी। मिसेस सेन, एंड देन यू कॉट देम एंड टुक देम टू द पुलिस स्टेशन। ओ, कहते हैं फिर तुमने दोनों को पकड़ा होगा और दोनों को कहाँ ले गए होंगे? पुलिस स्टेशन। पुलिस रितेश ने कहा, तो रितेश ने क्या बोला, मैं अब यहाँ पढ़ रही हूँ बेटा, वी कुड नॉट डू दैट मैम, दे जस्ट वैनिश अराउंड द कॉर्नर। अरे मैम, मैं तो उनको पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जा ही नहीं पाया, वो तो दोनों भाग गए। एंड ऑल दिस हैपेंड सो फास्ट, और ये दोनों चीजें इतनी जल्दी हुई। देन व्हाई आर यू लेट, फिर तुम क्यों लेट हुए? वो तो भाग गए, चोर तो भाग गए, तो तुम लेट क्यों हो गए? उसने कहा दैट्स नॉट ऑल, यही नहीं हुआ, I realized that I had left my bag at the shop in the mad rush। कहते वो जो अंधाधुंध सब भागे ना, तो उस चक्कर में मेरा स्कूल का बैग कहाँ रह गया? क्या बोला? मार्केट में। मार्केट में रह गया मेरा शॉप, उसी शॉप पे। So I ran back to get it। मैं वापस गया उसको लेने के लिए। एंड मिसेस सेन ने क्या बोला, टीचर ने, अच्छा तो इसका मतलब फिर वो बैग वहां पे नहीं होगा, इट वॉजंट देयर, है ना? तो रितेश ने दूसरा क्या बहाना बनाया, नो मैम इट वॉज देयर ऑल राइट, कि नहीं मैम मेरा बैग तो वहां था, बट देयर वॉज अ ह्यूज हेयरी ब्राउन डॉग सिटिंग ऑन इट। मेरे बस्ते के ऊपर, मेरे बैग के ऊपर एक बहुत बड़ा कुत्ता जिसके खूब लंबे लंबे बाल थे, वो मेरे बैग के ऊपर बैठा हुआ था। I did not know what to do, तो मुझे तो समझ नहीं आया मैं क्या करूं। ठीक है, समझ आया ना? यस मैम। ये देखो पिक्चर में दिखाया है उन्होंने, उसके स्कूल के बैग के ऊपर एक कुत्ता बैठा हुआ है। तो टीचर ने बोला इंटरेस्टिंग, अ डॉग ऑन अ बैग इन अ शॉप। उसके टीचर ने क्या बनाया, एक लाइन बना दी, अ डॉग ऑन अ बैग इन अ शॉप। रितेश क्या बोला, यस मैम, इवन द शॉपकीपर वो सरप्राइज, की जो शॉपकीपर था दुकानदार, वो भी बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ही डिड नॉट नो वेयर द डॉग हैड कम फ्रॉम। उसको तो पता ही नहीं था कि वो कुत्ता आया कहाँ से। हाउ दैट डॉग ग्राउल का क्या मतलब होता है ना, जब घुर्राता है कुत्ता, डॉग जब घुर्राता है ना, तो उसको ग्राउलिंग कहते हैं। ठीक है, वी ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, We tried all kinds of things to make it move। कह रहे हमने बड़ी कोशिश करी उसको हटाने की, whistling, clapping, showing him with a stick, but he would not budge। तो उसने कहा हमने तो बहुत तरीके अपनाए, हमने सीटियां मारी, हमने क्लैप करा, हमने उसको डंडे से भी उठाने की कोशिश करी, पर वो तो बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ, वो तो हिला ही नहीं। बज का मतलब बिल्कुल नहीं हिलना। And I couldn't leave without my school bag, मैम। उसने कहा और मैं अपना स्कूल बैग वहां कैसे छोड़ कर आता, मुझे तो स्कूल बैग स्कूल आ रहा था तो लाना था। मिसेस सेन क्या कहती हैं, बट आई सी दैट यू गॉट योर बैग फाइनली। पर मुझे तो तुम्हारा बैग तुम्हारे कंधों पे दिख रहा है, उसने कहा। तो उसने क्या बोला, रितेश ने क्या बोला, यस मैम, फाइनली द शॉपकीपर गेव मी सम बिस्किट्स। कहते उस जो दुकानदार था उसने मुझे कुछ बिस्किट्स दी। क्यों दी बिस्किट्स? Why did the shopkeeper give biscuits to रितेश? क्योंकि मैम उस कुत्ते को खाने के लिए। उसके खाने के लिए? कुत्तों को डालने के लिए। कुत्तों को डालने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। I offered the biscuits to the dog and lured him। हाँ जी, या I offered, कहते मैंने वो कुत्ते को तो बिस्किट दे दी, ठीक है, एंड lured him, lured का मतलब उसको आकर्षित करा, बिस्किट दिखाकर उसको अपनी ओर आकर्षित किया कि वो खिंचकर आए एंड मेरे बस्ते को छोड़ दे, मेरे बस्ते से हट जाए, ठीक है, बैग से। तो मिसेस सेन ने बोला ओके, सो लेट्स से दैट अकाउंट्स फॉर 15 मिनट्स। कहती अच्छा तभी तुम 15 मिनट लेट आए हो। तो अब रितेश क्या बोलता है, बट देयर इज मोर मैम। पर यही बात यहाँ नहीं खत्म होती। द पुअर डॉग बिगैन टू फॉलो मी टू स्कूल। वो कुत्ता बिस्किट देखकर मेरे पीछे पीछे स्कूल तक आने लगा।
इट लुक सो पुअर एंड लोनली एंड स्मॉल, और वो मुझे बहुत छोटा सा और दुखी सा और बहुत ही गरीब सा, बेचारा गरीब मतलब ऐसा गरीब नहीं पैसों के मामले में, मतलब बहुत छोटा सा, और बड़ा दया सी आई मुझे, बेचारा असहाय था, एक तो होता ना बिल्कुल हेल्पलेस सा, ठीक है, ऐसा लगा मुझे। तो मिसेस सेन ने बोला स्मॉल, छोटा सा, डिड यू से स्मॉल, आपने क्या ये बोला कि वो छोटा सा कुत्ता था? रितेश, आई मीन मैं बेटा यहाँ से पढ़ रही हूँ, ओके, यहाँ से पढ़ रही हूँ, राइट, आई मीन यंग, स्मॉल नहीं। अब बेटा एक बात मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, हम कभी कभी कि ही इज अ स्मॉल चाइल्ड, शी इज अ स्मॉल चाइल्ड, तो यहाँ पर टीचर ने उसको करेक्ट किया, हम कभी भी स्मॉल नहीं बोलते। जब हम उम्र के नाम से, जब हम कहते हैं ना उसकी उम्र कम है, छोटी उम्र का है, ठीक है, 10 साल का है, 8 साल का है, 5 साल का है, या 12 साल का है, या 14 साल का है, तो हम उसको क्या कहेंगे? ही इज यंगर, छोटा है, ठीक है। हम कभी स्मॉल नहीं बोलते, स्मॉल हाइट को लेके कहते हैं, तो अपनी ऊंचाई को लेके कि वो स्मॉल हाइट का है ना, Yes, उसकी height छोटी है। और अगर हम उम्र के नाम से बोलते हैं, अगर हम उम्र के उसमें बोलते हैं, तो हम उसको यंग बोलते हैं, कहती है स्मॉल, अच्छा यू मीन यंग, it was big in size, but it was only a puppy really, कहते मैम वो था तो बड़ा सा, लेकिन वो पपी था, वो एक कुत्ते का बच्चा, छोटा सा बच्चा था, एंड इट लुक लॉस्ट, और वो तो बिल्कुल बेचारा रास्ता ही गुम गया था उसको, तो मे बी इट वॉज लुकिंग फॉर इट्स मदर और ओनर, शायद वो अपनी माँ को ढूंढ रहा था, या शायद अपने मालिक को ढूंढ रहा था, एंड आई थॉट इट वॉज आस्किंग फॉर माई हेल्प, और मैम मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे पीछे पीछे मेरी हेल्प मांग रहा था। क्या मांग रहा था? हेल्प को क्या कहते हैं हिंदी में? mother, वेरी mother, बिल्कुल सही बेटा, he was asking for help, so I began an inquiry with the shopkeepers and passers by, कहते जो वहां से गुजर रहे थे उनसे, और जो जितने दुकानदार थे मैंने उनसे पूछा कि वो किसका कुत्ता है, बट nobody could tell, मुझे तो किसी ने नहीं कोई नहीं बता पाया, and couldn't leave it behind, कहते मैं ऐसे कैसे उसको छोड़ देता मैम, है ना, कुत्ते को ऐसे असहाय में कैसे छोड़ देता, वहां तो उसके ना मम्मी थी ना पापा थे ना कोई उसका मालिक था जो उसको ले जाए, तो मैंने इसलिए वहां से मैं नहीं हटा। एंड देन यू फाउंड द ओनर, मिसेस सेन ने क्या बोला कि फिर फाइनली तुमको उसका ओनर मिल गया, हु वाज इट, कौन था उसका ओनर? तो रितेश ने क्या बोला? दैट्स द फनी पार्ट मैम, वो तो सबसे हंसाने वाली बात है मैम, द पपी इटसेल्फ फाउंड द ओनर, जो पपी था जो मेरे को फॉलो कर रहा था, उस कुत्ते ने ही अपना ओनर ढूंढ लिया, अपना मालिक को ढूंढ लिया। इट सॉ समवन अक्रॉस द रोड, उसने एक, अक्रॉस का मतलब होता है बेटा कि उसने एक तरफ खड़ा था कुत्ता और दूसरे सिरे पे, दूसरी साइड पर, सड़क के दूसरे साइड पर उसका मालिक खड़ा था, एंड जस्ट बाउंडेड टुवर्ड्स अ पर्सन, एंड वो अपना वहां पे चला गया, अपने मालिक के पास चला गया। आई वाज सो रिलीव्ड मैम, मुझे बहुत शांति मिली। देन आई टर्न्ड एंड रैन स्ट्रेट टू स्कूल, उसके बाद तो मैं भागकर स्कूल आ गया। तो आपने क्या सुना? सबसे पहले उसने बोला कि एक आदमी करहा रहा था मार्केट में, जब मैं उसके पास पहुंचा, इससे पहले मैं उसकी हेल्प करता, एक चोर एक शॉप से बाहर निकल के भागा, शॉपकीपर दुकानदार उसके पीछे चोर चोर कह के भागा। जब वो चोर भाग रहा था तो उसके पीछे जो आदमी जमीन पे पड़ा था वो भी उसके पीछे भागा। बोला, कहता जब मैं वापस आ रहा था तो वहां पे एक कुत्ता मेरे बैग के ऊपर, स्कूल के बैग पे बैठा हुआ था, और बिना स्कूल बैग के तो मैं स्कूल नहीं आ सकता था। अब मैंने कुत्ते को बिस्किट दी जो शॉपकीपर ने मुझे दी थी, उसको देकर मैं उसको वहां से हटाने की कोशिश की, तो कुत्ता मेरे पीछे पीछे आ गया। अब मैंने कुत्ते की को बताया आई कि इसका मालिक कौन है, तो कुत्ते ने खुद ही मालिक को ढूंढ लिया, तो वो क्या हो गया, वो जो एकदम, हाँ एक सेकेंड बेटा, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
तो फिर उसने कुत्ते ने अपने और जब मैं मेरे को तो बड़ी शांति मिली, आई टर्न्ड एंड रैन स्ट्रेट टू स्कूल। और फिर मैं स्कूल आ गया। मिसेस सेन, गुड बॉय, नाउ दैट योर गुड डीड्स आर डन, देयर इज समथिंग एल्स यू कैन डू। कि अब तुमने कुछ अच्छा काम किया है ना, तो अब तुम कुछ और कर सकते हो। देयर इज अ स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन कमिंग अप। उसकी मैम ने उसको सही बात बोली ना, वो स्टोरी सुना रहा था ना, बहाने बना रहा था ना। Yes, ma'am. Stop making stories. Yes, ma'am. Stop making Yes, stories. ma'am. Stop giving excuses. So he was giving excuses. He was good at making stories. He was very good at making stories. तो मैम ने सोचा कि ये तो कहानी बहुत अच्छी बनाता है. So let me take him for the competition. Would you like to send an entry? क्या तुम अपना नाम देना पसंद करोगे for that story writing? तो रितेश ने क्या बोला? Oh ma'am, me, ma'am, no. Now I wouldn't know what to write. मुझे तो नहीं पता कि क्या लिखना है स्टोरी में. I am not good at making up stories, मैम. मैं स्टोरियां बनाने में अच्छा नहीं हूँ. It's an irony. आप देख रहे हो, बच्चा झूठ पे झूठ बोल रहा था और उसके बाद भी, स्टोरी बनाने के बाद भी वो ये कहता है कि मैं स्टोरी नहीं बना रहा हूँ. कह रहा था ना? Yes, ma'am. कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है क्या? Yes, ma'am. अच्छा बताओ, कभी आप लेट हो स्कूल में तो आपने कौन सा बहाना बनाया था? मैम हम लेट जाते ही नहीं स्कूल में। हाँ, स्कूल में लेट जाते ही नहीं है। आप स्कूल लेट, वेरी गुड प्रीति, आई एम सो इम्प्रेस्ड. आप लेट नहीं जाते हो, आई मीन दैट मींस यू आर वेरी पंक्चुअल. ऐसे ही होना चाहिए. अच्छा, और किसी के साथ कभी नहीं हुआ ऐसे? सब बच्चे टाइम से जाते हैं? Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड. दैट्स लाइक अ गुड चाइल्ड. बहुत अच्छी बात है. तो हमें अपनी कहानी समझ में आई आज. अच्छा बेटा, रिलीव का क्या मतलब है जो मैंने अभी बताया था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीव? हिंदी में बताना. आने को लेट हो. हाँ, लेट होना। रिलीव. रिलीव, ये वाला वर्ड जो मैंने अभी बोला था, ये वाला, इसका मीनिंग याद रखो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीव्ड? आई वाज सो रिलीव्ड. शांति मिली मुझे. शांति मिली मुझे. वेरी गुड. मैं यही जानना चाहती थी. ठीक है, अभी इसके आगे की हम लोग जो है एक्सरसाइज करेंगे. कंप्लीट द फॉलोइंग बाय इंसर्टिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द स्क्रिप्ट. अच्छा, इससे पहले मैं 1 मिनट में इसको स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, क्योंकि आपके अभी ये एक्सरसाइज शुरू करने का तो टाइम नहीं है. इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको करके दूंगी. ठीक है बेटा? 1 मिनट. ओके मैम। 1 मिनट रुको, मैं आपको 1 सेकेंड दे रही हूँ. ये आपको मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ. राइट. मैम हाँ जी बेटा. मैम पिछले बार की भी बोलो. हाँ जी बोलो बेटा. मैम पिछली बार की भी भेज दो। पिछली बार की मैंने भेज दी है बेटा. द लिटिल रिवर की भेज दी है मैंने. आप अपने ग्रुप पे चेक करो. मैम हमारे ग्रुप पे नहीं आई है. आपके ग्रुप, आपका जो मैम लिटिल रिवर की भेज दी है। इस पिछले बार मैंने भेज दिया. आप देखो, आपकी डेट में दोबारा रीसेंड कर दूंगी. मैंने लिटिल रिवर के सारे क्वेश्चन आंसर सब कुछ भेजे हैं आपको मैं रिपोर्टेड स्पीच की जो मैं अभी एक्सरसाइज करा रही थी ना आपको, आई विल सेंड दैट ऑल्सो टू यू. ठीक है, आज ही मैं भेज दूंगी वो भी. प्लस मैं आपको इसका भी क्वेश्चन आंसर्स भेज रही हूँ स्किट के. ठीक है, सो दैट वी डोंट वेस्ट टाइम एंड वी स्विच टू द नेक्स्ट लेसन. अभी आप इसको देखो, यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया आप लोगों के लिए. जैसे उसने बोला मैम देयर वाज अ काउ सिटिंग ऑन द रोड, आई हैड टू वेट. ये तो एक्सक्यूजेस हो गया. ठीक है, अब ये मैंने लिस्ट ऑफ एक्सक्यूजेस दिए थे. अभी आप सिर्फ इसको पढ़ो कि कैसे ये
कौन कौन से बहाने हम बनाते हैं, ठीक है। बच्चे जो है बनाते हैं, अगर वो लेट हो जाते हैं स्कूल में, तो आपने सिर्फ टिक करना है कि अगर आपने ऐसा कभी कोई बहाना बनाया है तो। इसी में मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आगे इसके बाद मैं इसी स्किट की आपको पूरी फ्लो चार्ट बना के दूंगी, ठीक है, कि कौन कौन से बहाने इस बच्चे ने बनाए और कैसे बनाए। इसके वर्ड मीनिंग्स आपको भेज रही हूँ, इसके क्वेश्चन आंसर्स भेज रही हूँ, ठीक है। और ये एक छोटा सा मैंने एक गेम, अभी आज तो टाइम नहीं है, ये मैंने क्रिएट किया था सोच के कि आप अगर इसमें से बताओ, अच्छा मैम मैंने ये ऐसा बहाना बनाया था, तो जिसमें आपने जोन जोन से बहाने बनाए हैं वहां पे बस आप एक टिक मार देना, ठीक है, एंड शेयर इट विद मी, राइट। ओके मैम। ये भी एक ऐसा बहाना आप बना सकते, ये जस्ट अ गेम, दैट्स इट। अभी कमिंग बैक टू योर लेसन। हाँ जी, अभी टाइम नहीं है इसके अंदर, बट मैं आपको थोड़ा सा ही करा देना चाहती हूँ। Okay, the heavy load. Complete the following by inserting the correct word from the skit. The heavy load would not dash. The police arrived dash the crime. My friend, अभी आपने सिर्फ अपना ये पढ़ना है skit, ये वाला, ये वाली skit जो आपके पास किताब है ना, अपनी बुक है ना, यस मैम। तो आप यहाँ से पढ़कर और इसको कंप्लीट करोगे, ठीक है, और इसका फोटो क्लिक करके मेरे साथ शेयर करोगे। ओके मैम। The following by inserting the correct words. करेक्ट वर्ड, एक मिनट सुनो बेटा, जो करेक्ट वर्ड, जो सही शब्द हैं जो इसके अंदर स्किट में यूज करे हैं, आप उसको वहां से चुन के यहाँ पे और इसको भेजोगे, ठीक है, मेरे साथ शेयर करोगे। ये छोटा सा एक होमवर्क है, प्लस आपको मैं रिसोर्स मटेरियल भेज रही हूँ, ओके। और ये जो उसने बहाने बनाए थे उसको रीअरेंज करना है। द डॉग बिगैन टू फॉलो रितेश टू स्कूल, द ग्रोनिंग मैन जॉइन्ड द थीफ एंड रैन अवे, अ ह्यूज डॉग वाज सिटिंग ऑन रितेश स्कूल बैग, रितेश हर्ड अ स्क्रीम फ्रॉम द मेन रोड, ठीक है, अ थीफ केम रनिंग आउट ऑफ द शॉप, a man groaning with pain was lying near the pavement, the dog refused to move and the dog itself found its owner. इसमें से कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, जल्दी से बताओ। Ramesh had a sleigh for the road. Ramesh had a Ritesh heard a scream from the main road ना, main road. Yes ma'am. फोर्थ आएगा ना, Yes ma'am. उसके बाद नेक्स्ट वाला कौन सा आएगा, क्विकली बताओ। The 2 नंबर का द ग्रोनिंग मैन, नो, ध्यान से देखो, 8 नंबर का a hug dog was sitting. नो बच्चा, प्लीज लुक एट द सेंटेंसेस केयरफुली। 6 number. Yes, very good, Preeti. Bingo. A man groaning with pain was lying near the pavement. Excellent. Next, जल्दी से बताओ, next क्या आएगा? Fifth. Very good, Tejaswini. Very good. A thief came running out of a shop. Okay. Next. Number two, the groaning man joined the thief. Very good, Shruti. The thief and ran away. Next, fast. 1 number. The dog began to follow. No. जल्दी से देखो. The dog reached school too quick. नहीं, ध्यान से 3 नंबर का 7 नंबर का 3 नंबर. Very good. Yes, a huge dog was sitting on Ritesh's school bag. Next, after 3. 7 number. 7 number. Yes, the dog refused to move. Very good. Next. 8 number. Next. 8 number. No. Be careful.
The कोई और है? It- सारे ऑप्शंस पढ़ा करो। of our 3 number One. number 3. नंबर 3 कैसे बेटा? नंबर 3 हो गया। नंबर 1, द डॉग बिगेन टू फॉलो रितेश टू स्कूल। उसके पीछे पीछे चला गया था ना? Yes, ma'am. Yes, yes. Yes, ma'am. एंड लास्ट They found him. The 8 number. Yes, ma'am. वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, द Found is ओनर। ठीक है, तो इसका मतलब आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ गई, राइट? ठीक है बेटा। Yes, ma'am. अब बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। Yes, But- ma'am. मीनवाइल मैं आपके साथ Ma'am. क्वेश्चन आंसर पूरा रिसोर्स इसका आज रात शेयर कर दूंगी। ठीक है? okay, ma'am. Ma'am, okay. ठीक है ma'am. Ma'am, Okay, ma'am. बाय बेटा, बाय, गॉड ब्लेस यू, Bye, बाय बाय। bye, ma'am.